इलेक्शन में नाकामी पर इस्तीफों की बारिश। जहांगीर तरीन और सिराजुल हक का सियासत छोड़ने का ऐलान। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। बयान में बोले, बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी कबूल करता हूँ। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब। उधर जहांगीर तरीन ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में लिखा, सियासत छोड़ रहा हूँ। जिन लोगों ने साथ दिया उनका शुक्रगुजार हूँ। ज़ाती हैसियत में पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। सिराजुल हक को लोअर डीर, जहांगीर तरीन को मुल्तान और लोधरा में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर राइटर्स होंगे जो राइट्स की तरफ जाएंगे, उनको अकॉर्डिंग टू लॉ डील किया जाएगा। पीसफुल प्रोटेस्ट लोगों का हक है, ये माजी में भी होता रहा है, ये अभी भी होगा। ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर मैं कहूँ कि नहीं जी लोग एहतजाज भी ना करें, तो ये हम फैशिज्म की तरफ जाए। ये पीसफुल रवैया तोड़ फोड़ की तरफ चला जाए, ये एनार्की की सूरत हाल और कैओस की सूरत हाल होती है, उसको कोई भी हुकूमत इजाज़त नहीं दे सकती, ना हम देंगे। इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर होना धांधली नहीं, ज़रूरत हुई तो तहकीकात की जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि इंतखाबी अमल की शफाफियत पर हमेशा ही सवाल उठाए जाते हैं। साद रफ़ीक, राना सना, जावेद लतीफ़ की शिकस्त के बावजूद धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा। हर शख्स को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। मेरे मुताबिक इंतखाबात शफाफ हुए। एहतजाज हक है लेकिन तोड़ फोड़ अनारकी की इजाज़त नहीं देंगे। मजीद कहा, नताइज 36 घंटे में मुरतब हुए। 2018 में तो 67 घंटे लग गए थे। EVM से इंतखाबात का फैसला आइंदा पार्लियामान करेगी। यूरोपीय मुबस्सिरीन को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जरूरत नहीं। इंतखाबात को पुरअमन बनाने में फोर्सेस का किरदार अहम रहा। रिपोर्ट्स थी धमाके हो सकते हैं। मोबाइल फोन की बंदिश से नताइज में ताख़ीर हुई। मरकज पर राज किसका? पावर शेयरिंग का 2 निकाती फार्मूला तैयार। 2 बड़ी पार्टियों में 3 और 2 साल के लिए बंदरबांट होगी। पहले ज्यादा सीटों वाली जमात का वजीर आजम 3 साल के लिए आएगा। हुकूमत के आखिरी 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी की वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी। उधर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की कल बिलावल हाउस में दोबारा मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से 5 नौमुंतखब आज़ाद अरकान की मुलाकात। आज़ाद अरकान का कायद नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सरदार शमशेर मजारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन मजारी, साहबजादा मोहम्मद गजीद मुलाकात करने वालों में शामिल। शहबाज शरीफ गुफ्तगू करते हुए बोले, आपके जज्बे को सराहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बलीन एजेंडा मुल्क व कौम की माशी खुशहाली है। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन? नाम सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर, डॉक्टर अमजद अली, मुश्ताक गनी मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार। PTI ने इजलास बुला लिया। KP की वज़ारत आला के लिए नामों पर गौर होगा। बैरिस्टर गौहर खैबर पख्तूनख्वा के लिए वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। मरियम औरंगज़ेब सोशल मीडिया पैगाम में लिखती हैं, ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का बयान ख्वाजा आसिफ की ज़ाती राय है। इत्तेहादियों सियासी मुशावरत से वज़ीर आज़म का नाम मुतफ़िका तौर पर तय किया जाएगा। उधर अताउल्ला तारड़ का कहना है, नून लीग ने पंजाब में अक्सरियत हासिल कर ली। वज़ारत उज़्मा के लिए नाम पर इत्तेफाक होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। धांधली का तासुर देना बिल्कुल गलत है। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए। फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। खैरात की सीट नहीं चाहिए, ये डंडे और जबरदस्ती का मैंडेट है।
हाफिज नेबुर रहमान ने PS 129 की नशिस्त छोड़ दी। कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक ये सीट PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ने जीती। इतना ज़रफ़ रखता हूँ कि ये नशिस्त ना लूँ। मेरे मद्दे मुकाबिल PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के वोट ज़्यादा हैं। जमात इस्लामी को एक भी इजाफी वोट नहीं चाहिए। मुल्क में जो हो रहा है तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं। पुरअमन जमहूरी मज़ाहमत का हक रखते हैं। अब किसी को कौम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकते। अदालती जंग लड़ेंगे। हाफिज नईम ने जाली जीत का भांडा फूटने से रोकने के लिए नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया। MQM पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कहा हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा। मुत्तहिदा उम्मीदवार मुआज मुकद्दम ने हाफिज नईम के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया था। हाफिज नईम की धांधली ज़दा जीत को साबित करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इक्का दुक्का वाक़या से इनकार नहीं। मसाइल के बावजूद इलेक्शन के पुरअमन और मुनज़्ज़म इनेकाद में कामयाब रहे। नताइज में ताख़ीर का किसी एक जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ। इंतखाबी शिकायत की भरमार। इलेक्शन कमीशन ने आज भी मुतादिद हल्कों के नताइज रोक दिए। NA 71 सियालकोट का नतीजा रुक गया। रेहाना डार की इस्तदा पर RO को नोटिस जारी। लाहौर के हल्का NA 101, 126, 27 का हतमी नतीजा रोक दिया गया। रावलपिंडी के हल्के NA 52, 53, 56, 57 और PP 6, 12, 15 और 17 का हतमी नतीजा भी रोक दिया गया। जेहलम के हल्का NA 60 और बंटी बहाउद्दीन के NA 69 और PP 43 का हतमी नतीजा भी रोक दिया। NA 87 खुशाब, PP 4 अटक और PP 7 सरगोदा का नतीजा भी रोक दिया गया। PP 121 टोबा टेक सिंह, PP 133 ननकाना साहब और PP 279 लिया के नताइज भी रोक दिए गए। उधर इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत के लिए 2 बेंचेस तश्कील। इलेक्शन कमीशन के बाहर शिकायत सेल भी कायम कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब के मुतादिद हल्कों के नताइज चैलेंज। NA 128 में ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मरियम नवाज की NA 119 से कामयाबी चैलेंज। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान की NA 117 से कामयाबी चैलेंज। NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी की जीत के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मियां महमूद रशीद ने PP 169 से नून लीग के उम्मीदवार खालिद खोखर की कामयाबी चैलेंज कर दी। PP 145 से नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ अपील दायर। जुबैर न्याजी ने PP 173 से मियां मरगूब की कामयाबी चैलेंज कर दी। दरख्वास्त गुजारों का फॉर्म 45 में कामयाबी का दावा, फॉर्म 47 में जालसाजी का इल्जाम लगा दिया। कराची के कई हलकों के नताइज चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में मुतादिद कौमी और सूबाई हलकों के नताइज के खिलाफ अपीलें दायर। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी चैलेंज। फारूक सत्तार की NA 244 से कामयाबी के खिलाफ अपील दायर। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार, हफीजुद्दीन, आमिर मोइन, राशिद वोहरा की कामयाबी भी चैलेंज। NA 243 से रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल की कामयाबी के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल और मिर्जा इख्तियार बे की कामयाबी भी चैलेंज कर दी गई। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 40 से नून लीग के अंजुम अकील कामयाब, NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम शहजाद कामयाब हुए। जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली के 4 हल्कों के नताइज चैलेंज कर दिए। PS 104, 123 और 124 और 126 के नताइज के खिलाफ अपीलें। जमात इस्लामी और दीगर उम्मीदवारों के वकला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत पहुंच गए। अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। NA 253 और PB 9 कोहलू के साथ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया।
इन पोलिंग स्टेशंस पर 16 फरवरी को पोलिंग होगी। अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर वहां पोलिंग नहीं हो सकी थी। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमला का अहम इजलास कल तलब। तर्जुमान JUI के मुताबिक सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कौमी इंतखाबात का जायजा लिया जाएगा। सूबाई सरबराहान इंतखाबात से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर गौर के बाद आइंदा के फैसले होंगे। रिटायर्ड और मुस्ताफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का केस में अदालती मुआविनीन मुकर्रर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने मखदूम अली खान, ख्वाजा हारिस, खालिद जावेद के नाम तजवीज़ कर दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को शुकूक व शुबहात से बालातर होकर साफ अंदाज में जाना चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कुछ जजेस हमारे फैसले से मुतासर हो सकते हैं, क्या इन्हें भी फरीक बनाना जरूरी नहीं। जस्टिस मुसर्रत इलानी ने रिमार्क्स दिए, ये जजेस का मसला नहीं बल्कि अदलिया के मुस्तकबिल का केस है। केस की मजीद समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने के केस की समाअत। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब ने पूछा, आपको कानून हक देता है कि किसी को थप्पड़ मारे? फिरदौस आशिक अवान ने कहा, कानून थप्पड़ मारने का हक नहीं देता। इस पर माजरत की है। इलेक्शन कमीशन का 15 फरवरी को जवाब जमा कराने का हुक्म। उधर फिरदौस आशिक अवान का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, दरखास्त दायर कर दी। हैदराबाद में JUI का इंतखाबी नताज के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। उधर बन्नू में इलेक्शन नताज के खिलाफ एहतजाज। बन्नू DI खान रोड ब्लॉक, ट्रैफिक जाम। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़यात दोबारा हो। ना हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है और ना हम इस चीज़ की इजाज़त देंगे। अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रिज़ल्ट पे एतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। सबूत हैं 2 दिन से 9 मई तर्ज के वाक़े की प्लानिंग की जा रही है। अब किसी ने 9 मई जैसा वाक़या करने की कोशिश की तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, किसी ने 9 मई जैसे वाक़े की कोशिश की तो रद्द-ए-अमल 4 गुना ज़्यादा होगा। जिनको इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। पाकिस्तान इस किस्म की हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स का घाटा। मार्केट 61,065 की सतह पर बंद। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 28 पैसे सस्ता 279 रुपए का हो गया। आहत अदालत से किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खातून मुलजिमा की आहत अदालत से गिरफ्तारी के केस की समाअत हुई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते से कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस अपना SOP बनाए। SP इन्वेस्टिगेशन ने अदालत को बताया कि मुतालिका ASI मुअत्तल करके तहकीकात की जा रही हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अदालत ने 2 दिन में अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। सऊदी सफीर फैसल मस्जिद की तज़ीन और आराइश में किरदार अदा करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं, ये तोहफा 40 साल पहले सऊदी दोस्तों ने हमें दिया था। फैसल मस्जिद को असल हालत में लाएंगे।
साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कराची में मुफ्त यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहते हैं महंगाई के बायस तालिब इल्मों के लिए तालीम के माली अखराजात अदा करना नामुमकिन हो गया है। तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। तलबा अपना मुस्तकबिल संवारें और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें।